सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 तथा 7 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की जो प्रवाह कार्य पुस्तिका है, इस प्रवाह कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 46 से लेकर के 50 तक का इस वीडियो में हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक संख्या 46 का सॉल्यूशन। देखते हैं। एक नंबर प्रश्न है जो दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प का चयन निशान लगाई। तो यहाँ पर एक नंबर में आएगा वह सिनेमा गया होगा, भूतकाल, तेज आंधी आई थी, भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्यकाल। आरती पढ़ रही हैं, वर्तमान काल। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, तो ये भविष्य काल का उदाहरण। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रखा है, मैं इस घर में रहता था, यह भूतकाल का है, और मैं इस घर में रहता हूँ, ये वर्तमान काल का। इसी प्रकार यहाँ पर क दे रखा है, मोर नाच रहा है, वर्तमान काल का, और मोर नाच रहा था, भूतकाल का बनाना है। इसी प्रकार ख में आएगा, आप आज क्या खाओगे, भविष्य काल होगा। ग में आएगा, वो कॉलेज में पढ़ती हैं, वर्तमान काल का। घ में आएगा, कल विद्यालय की छुट्टी है, कल विद्यालय में छुट्टी थी, भूतकाल का बनेगा। और ड में, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, वर्तमान काल का। नेक्स्ट अगला कार्यपत्रक है 47 नंबर। यहाँ पर एक पोस्टर दे रखा है, इस पोस्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है और सफाई से संबंधित ये पोस्टर है। अब कुछ क्वेश्चन है इसके। यह विज्ञापन जारी किया गया था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। यह पोस्टर संदेश दे रहा है कूड़ेदान के उपयोग का। नेक्स्ट अगला है, पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें कचरा इधर उधर नहीं डालकर कूड़ेदान में डालना चाहिए। नेक्स्ट अगला, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो सभी जगह कचरा ही कचरा नजर आएगा, जिससे बीमारियां फैलने लगेगी। नेक्स्ट है अगला 5 नंबर, स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप ही लिखिए। तो यहाँ पर है, स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वच्छ बनाएं। ख है, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न जो है, चित्र दे रखा है, इसको देखना है। तो यहाँ पर 1 नंबर है, क्या दिखाई दे रहा है, तो पिंजरे में तोते बंद हैं। नेक्स्ट अगला 2 नंबर, चित्र 1 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं, तो पक्षी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। प्रश्न 3 है जो चित्र 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी आज़ाद होकर खुले आकाश में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, चित्र 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं, पक्षी आज़ाद महसूस कर रहे हैं। अगला है, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है, तो हमें चित्र नंबर 4 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला है साथियों कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। हम नीचे यहाँ पर इसके जो आंसर देख लेते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है जो, मछली को घमंड था अपनी सुंदरता का। मछली पहले रहती थी तालाब में, मछली रंग की थी, सुनहरे रंग की थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। नेक्स्ट अगला 5 नंबर, मछली उदास क्यों हो गई, क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने के कारण उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। अब प्रश्न है, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते। इसका आंसर ये होगा कि हमें अपनी सुंदरता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ समानता का और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सोना मछली को अपनी सुंदरता पर घमंड था। नेक्स्ट अगला साथियों प्रश्न संख्या 7 है, ये आपको उसमें अपने स्तर पर लिख लेना है, हमने बोला है जो। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो घमंड का गर्व, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। छाया, पानी में पेड़ की छाया दिख रही है। सोने जैसा, उसके बाल सुनहरे हैं। लहरें, वह नदी की तेज धारा में बह गया। और दुखी, जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए। अगला है कार्यपत्रक संख्या 50 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर खिलौने के लिए मचल गया था दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह के खिलौना नहीं था, तो राजा घर में मिट्टी का खिलौना नहीं था। अगला है, माँ दुखी क्यों होती, तो उत्तर लिखना है, माँ राजकुमार के सोने के खिलौने को देखकर जिद करते हुए अपने पुत्र को देखकर दुखी होती। नेक्स्ट है, राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप ये 3 और शब्द बनाइए। तो यहाँ पर सुपुत्र, यहाँ ब्राह्मण पुत्र और धनिक पुत्र। नेक्स्ट है 5 नंबर, उपयुक्त गद्यांश में जो सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर इस गद्यांश में सर्वनाम युक्त शब्द हैं जो मैं, वही, जिसको, वह, यहाँ, मुझको, तू, इस, उसने। नेक्स्ट अगला, इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों, तो इसका क्योंकि बच्चा सोने के खिलौने की जिद कर रहा था, माँ गरीब होने के कारण उसके लिए सोने का खिलौना नहीं दिला सकी, इसलिए नाराज था। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की थी, उसके बारे में लिखिए। तो हाँ, मैंने एक बार साइकिल के लिए जिद की थी। अगला है,
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने जो हिंदी कक्षा 6-7 की जो लेटेस्ट कार्य पुस्तिका आई हुई है, इसके कार्यपत्रक संख्या 46 से लेकर के 50 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन किए हैं। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।